किसान भाइयों, अक्सर कुछ ज़मीन में जो है घास बहुत होता है। आपने देखा होगा कुछ घास जो है छोटा रहता है, कुछ बड़ा हो जाता है, वो भी लकड़ी की तरह का। जहाँ पर वो रोटावेटर कामयाब नहीं है, क्योंकि वो रोटावेटर में घास फंस जाता है। उसमें काम आती है ये मशीन, क्योंकि ये उस घास को काट देती है और बिल्कुल छोटा छोटा कर देगी, जिसके बाद आप उसमें रोटावेटर या टिलर वगैरह चला सकते हैं। तो सर हमारे साथ है, तो सर ये किसानों के लिए आपने कौन सी मशीन बनाई है, इसके बारे में बताओ। जी मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। ये जो मशीन है इसको हम रोटा स्लैशर बोलते हैं। ये जो मशीन है जैसे धान कटने के बाद जो नरवाई होती है उसको काटने के लिए, या मक्का कटने के बाद जो नरवाई होती है उसको काटने के लिए, या फिर कपास के बाद में जो नरवाई होती है उसको काटने के लिए, मतलब जो खेत में हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो स्क्रैप बच जाता है उस स्क्रैप को डिस्पोज करने के लिए, छोटा छोटा टुकड़ों में काटने के लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। इसको रोटा स्लैशर या रोटरी स्लैशर भी हम कहते हैं। तो हम पत्ती फैलाने में भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे पत्ती होती है। हाँ हाँ, या पत्ती फैलाने में भी ले सकते हैं। और या फिर आप यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए बगीचे होते हैं, कोई चीज़ के बागान है, आम के, अमरूद के, कोई चीज़ के, उनके बीच में भी बहुत सारा घास उग जाता है, उसमें भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। या सड़क किनारे बहुत सारा घास उग जाता है, उसको भी साफ़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये मशीन के अंदर एक आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो गियर बॉक्स है, इस गियर बॉक्स के नीचे की तरफ में इस तरीके का रोटर एक लगा हुआ होता है, जो हमने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो रोटर है ना, ये हमारा, ये वाला जो रोटर है, ये जो रोटर है हमारा, वो 2 ब्लेड का रोटर है। ऐसा हमारे पास 3 ब्लेड और 4 ब्लेड का रोटर भी होता है। तो आप देखेंगे कि ये ब्लेड इसमें इस तरीके से लगती है, इस तरीके से पिन से ये ब्लेड लग जाती है और ये ब्लेड पूरी इस तरीके से मूव कर सकती है। ये शाफ्ट के थ्रू ये पूरा घूमता है गोल गोल, और उसमें ये दोनों तरफ धार वाली जो है ना ब्लेड लगाई हुई होती है। ये ब्लेड मैंने आपको बताया 2 ब्लेड वाला भी होता है, 3 ब्लेड वाला भी होता है, और 4 ब्लेड वाला भी होता है। तो किसान भाई ज़रूरत के हिसाब से अपने उसको ले सकते हैं। उनको 2 ब्लेड का चाहिए, 3 ब्लेड का चाहिए, 4 ब्लेड का चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ में लगा हुआ होता है। ट्रैक्टर की पीटियों से वो पूरा घूमता है, तो नीचे जो भी कचरा है उसको बारीक बारीक काट के वहीं पे ज़मीन पर वो जी छोड़ देगा। कई बार आप देख रहे हैं दिल्ली की तरफ में कितना प्रदूषण है। गवर्नमेंट बहुत ये बोल रही है लोगों को कि भाई पराली को आग नहीं लगाना है, उससे धुआं बहुत फैलता है, और उससे क्या होता है, ज़मीन का भी नुकसान होता है। तो इसको मशीन को चलाने के बाद में क्या होता है, वो जो कचरा है उसको अगर आप मतलब छोटा छोटा कर देंगे, और बहुत सारे ऐसे डिकम्पोज करने वाले केमिकल्स आते हैं जिनका स्प्रे कर देंगे, तो वो जो कचरा है वो पूरा जो है ना खेत में खाद बन जाएगा। आपका जलाने से प्रदूषण भी नहीं होगा, और खेती भी आपकी अच्छी होगी, खाद बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। ये मशीन बहुत इकोनॉमिक मशीन है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होता, और इसको आसानी से पूरे देश भर में कहीं पे भी पहुंचाया जा सकता है। हम पूरे देश भर में किसानों तक ये मशीन पहुंचा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। उसके बाद में इसमें एक खास चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे पास 2-3 अलग अलग तरीके के मॉडल हैं। ये मॉडल जो रखा हुआ है, इसके अलावा भी कुछ मॉडल हैं हमारे पास में। छोटे ट्रैक्टर के लिए भी मॉडल्स हैं हमारे पास में, और बड़े ट्रैक्टर्स के लिए भी है। 2 ब्लेड, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड, वो भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा जैसे इसका जो होता है, ये डाला पीछे से उठ जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे कवर रहते हैं। तो उनको हम हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी मॉडल बोलते हैं। जहाँ पर बहुत सघन कचरा होता है वहाँ पर ये डाले वाला चलता है, ताकि पीछे से डाला खुल जाए और कचरा बाहर की तरफ हो जाए। पर डाला खुलता है ना जब, तो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि पीछे से कुछ उचक सकता है, तो पीछे बिल्कुल भी नहीं चलना होता है मशीन के। और एक होता है लो डेंसिटी मॉडल। लो डेंसिटी मॉडल का मतलब क्या हुआ, वो पीछे से भी बंद रहता है पूरा। वो कौन सी जगहों पे चलता है, जहाँ पर पे कचरा जो है वो छोटा छोटा है, जैसे बागानों में है, या कुछ ऐसी फसल है जहाँ पे छोटा छोटा कचरा था, तो वहाँ पर वो वाला मॉडल चलता है। बाकी मिनी ट्रैक्टर के लिए भी हमारे पास ये उपलब्ध है। किसी भी ट्रैक्टर चाहिए मिल जाएगा मॉडल। जी जी, छोटे छोटे ट्रैक्टर भी चला सकता है आराम से। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताकत की तो ज़रूरत नहीं रहती है ना, आराम से कोई भी छोटा ट्रैक्टर भी चला सकता है। और आपने बताया कि पूरे इंडिया में आप इसको भेज हाँ जी, आराम से, बहुत आराम। थोड़ा आप हमें इसके गियर बॉक्स के बारे में और बताइए। बिल्कुल। हाँ सर, ये बहुत हेवी ड्यूटी गियर बॉक्स हमने इस मशीन में लगाया हुआ है। इस गियर बॉक्स की हमारी 6 महीने की वारंटी होती है। अगर इस गियर बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम आपको जो पार्ट ख़राब है वो पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट करके देंगे, आपको भेज के देंगे आपके पास में, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। हालांकि गियर बॉक्स में कुछ भी नहीं होता है, पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको करके देते हैं। किसान भाई को इसमें ऑयल और ग्रीस का ध्यान रखना है। हमारा रिकमेंडेशन ये होता है, इसमें 1 लीटर 90 नंबर ऑयल और 1 kg ग्रीस इसमें मिक्स करके आपको फिल करना रहता है, जो कि आपको समय समय पे चेक करके उसमें टॉपअप भी करते देना पड़ता है।
तो किसान भाई, अगर आपको ये मशीन मंगानी है तो वीडियो में जो आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके इस मशीन को मंगा सकते हैं। इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें ताकि ये मशीन उन किसानों के भी काम आ सके। धन्यवाद। धन्यवाद।